जब वो लड़का पैदा हुआ तो सारे स्पार्टन्स की तरह उसका भी मुआयना किया गया। अगर वो बहुत नाटा या कमजोर या अपंग होता तो उसे फना कर दिया जाता। पैरों पर खड़ा होना सीखते ही उसे जंग की तैयारी में झोंक दिया गया। उसे सिखाया गया न कभी भागो न कभी घुटने टेको। उसे यह भी सिखाया गया कि मैदान जंग में स्पार्टा के लिए शहीद होना ही सबसे फख्र की बात है। भेड़िए ने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। काले फौलादी पंजे, स्याह रात जैसी खाल, सुर्ख चमकती आंखें, जैसे जहन्नुम के शोले दहक रहे हो। विशाल भेड़िए ने आने वाले शिकार की खुशबू सूंघ ली थी। लड़का बिल्कुल खौफजदा नहीं था। उसके शरीर में सनसनी दौड़ रही थी और फेफड़ों में सर्द लहर। वहां दूर सरसराती हवाएं पेड़ों को झुका रही थी। लड़के के हाथ तन गए और उसका निशाना अचूक और वो लड़का जिसे मौत के हवाले कर दिया था वापस लौट आया, स्पार्टा की शान बढ़ाने राजा बनकर। हमारा राजा लियोनाइडस। यहां जितना पसीना बहाओगे मैदान जंग में लहू बचाओगे। मेरे पिताजी कहते थे डर सबको लगता है पर रानी साहिबा, एक फारसी दूत लियोनाइडस का इंतजार कर रहा है। अधीनता। जमीन और पानी। ये है स्पार्टा। स्पार्टा मिट जाएगा। उसके मर्द लड़ते मर जाएंगे और उसके बच्चे और औरतें गुलाम बना दिए जाएंगे। अविनाशी, इनका इम्तिहान हमारी तलवारें लेंगी।
हम चल पड़े नरक के द्वार की तरफ। उस संकरे रास्ते से चल पड़े जहां ज़र्क्सीस की विशाल फौज भी नाकारा हो जाती। स्पार्टन, नागरिक, सिपाही, आजाद गुलाम, बहादुर यूनानी, भाई बाप बेटे, सभी सब चल पड़े। इज्जत की खातिर, फर्ज की खातिर, शान की खातिर हम चल पड़े। वो 500 सालों से फारस के राजा का हर हुक्म पूरा कर रहे हैं। अंधेरी राजसी सियाह आंखें, दांत कटार की धार, बेरहम। शहंशाह ज़र्क्सीस के अपने निजी मुहाफिज, पूरे एशियाई दुनिया की सबसे घातक जंगी ताकत, अविनाशी सेना। बेटे को खोने के दर्द में डूबी कप्तान की चीखें दुश्मन के लिए जंग के नगाड़े से ज्यादा दिल दहलाने वाली थी। उसे काबू में लाने के लिए 3 आदमियों की जरूरत पड़ी। ये दिन भी हमारा है, पर आज कोई जश्न नहीं होगा। लियोनाइडिस, तुम्हारी फतेह होगी, मुकम्मल फतेह। अगर तुम अपने हथियार डाल दो और घुटने टेको शहंशाह ज़र्क्सीस के सामने। उसका कवच तप रहा था जिससे नजर धुंधली पड़ गई थी और उसे दूर तक देखना था। उसकी ढाल भारी थी जो उसका संतुलन बिगाड़ रही थी और उसका लक्ष्य भी दूर था।